Hey guys, today we will discuss लुसेंट थ्योरम। ये रियल एनालिसिस के सेक्शन सेकंड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। लेट एफ बी अ मेजरेबल फंक्शन। एफ कोई मेजरेबल फंक्शन है ऑन एक्स एंड एप्सिलॉन बी एनी नंबर ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट अ क्लोज सेट एफ विच इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स such that measure of f complement is less than epsilon and f restricted to f capital F, that is f by f is continuous। सो इस थ्योरम में हमें क्या दिखाना है, हमें तीन चीज़ें प्रूव करनी है। क्या कि एक क्लोज सेट f एग्जिस्ट करता है विच इज़ कंटेन्ड इन x एंड उस सेट का कॉम्प्लीमेंट का मेज़र क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, एंड एक रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन f क्या है, कॉन्टिन्यूस। सो रिस्ट्रिक्ट फंक्शन क्या होता है, अगर हम किसी फंक्शन, मान लीजिए वो फंक्शन f है, अगर मैं इस फंक्शन f की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, देन हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज़ रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन। जैसे मान लीजिए इस फंक्शन की डोमेन d है, लेकिन अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन को कैपिटल F पे रिस्ट्रिक्ट करती हूँ, देन वी कैन से दैट दिस इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन एंड दिस इज डिनोटेड बाय F डिवाइडेड बाय F। सो प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट टू प्रूव दिस थ्योरम वी प्रूव अ लेमा। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए पहले हम एक लेमा प्रूव करेंगे। तो लेमा की स्टेटमेंट देखते हैं। अ फंक्शन g इज कॉन्टिन्यूअस ऑन अ क्लोज सेट f इफ दिस सेट एंड दिस सेट। कैसा सेट, इसमें वो एलिमेंट्स हैं, वो x है जिन पर फंक्शन लेस देन इक्वल टू a है, एंड सेकेंड सेट कैसा है हमारा, इसमें वो x आते हैं जिस पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू b हो। अगर ये दो क्लोज सबसेट ऑफ f फॉर एवरी रैशनल a एंड b, और a एंड b कैसे नंबर हैं हमारे, रैशनल नंबर्स हैं। सो स्टेटमेंट क्या कहती है कि g कॉन्टिन्यूअस होगा किसी सेट f पे अगर ये दो सेट क्लोज सबसेट होंगे f के। सो हम एक क्या लेकर चलेंगे कि लेट दिस सेट एंड दिस सेट बी द क्लोज सबसेट ऑफ f फॉर एवरी रैशनल a एंड b। तो हम ये दो सेट लेके चल रहे हैं, कैसे सेट, क्लोज सबसेट ऑफ f के, एंड प्रूव क्या करेंगे दैट g इज़ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो नाउ अब देखिए हमारे पास कैसा सेट था, ये सेट था। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या सेट आएगा, वो ये आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं जिन पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a है, लेकिन इसके कॉम्प्लीमेंट में, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते तो मतलब वो एलिमेंट्स कैसे होंगे, जिन पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन a होगी। तो हमने वही लिखा है, हमने दो सेट कंसीडर किए। कौन कौन से, एक तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो इसके इक्वल होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट जो इसके इक्वल होगा। एंड देयरफॉर दिस सेट एंड दिस सेट आर ओपन इन f। ओपन क्यों है, क्योंकि इनमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। देखिए यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है और यहाँ सिर्फ लेस देन का साइन है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का होता मतलब बाउंड्री इंक्लूड थी तो क्लोज सेट हो जाते, लेकिन बाउंड्री नहीं है, इक्वलिटी का साइन नहीं है, देयरफॉर दे बोथ आर ओपन सेट्स। सो ओपन इन f है तो इंटरसेक्शन भी ओपन होगा, क्योंकि वी नो दैट फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स आर ऑल्सो ओपन। सो बोथ सेट्स आर ओपन एंड इनके इंटरसेक्शन को हमने नेक्स्ट स्टेप में कंबाइन कर दिया है। कैसे, देखिए इस सेट में, मतलब इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हो और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हो। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो मतलब फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन a हो, और इसको सेटिस्फाई कर रहे हो मतलब फंक्शन की वैल्यू लेस देन b हो। तो वी कैन से दैट इंटरसेक्शन में कैसे एलिमेंट आएंगे, जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो कि उनकी वैल्यू a से ग्रेटर हो बट b से लेस हो। तो वही लिखा है कि
वो एलिमेंट्स आएंगे जिस पर फंक्शन की वैल्यू किसके बीच में आ रही हो, ग्रेटर देन ए हो एंड लेस देन बी हो। सो अगर ग्रेटर देन ए है, कोई फंक्शन लाई करता है बिटवीन ए एंड बी, देन वी कैन राइट इट एज इट दिस। सो क्योंकि ओपन इंटरवल है एंड वी नो दैट दिस इज अ ओपन इन एफ। अब रिजल्ट क्या होता है, एक रिजल्ट होता है कि इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट और क्लोज सेट is always open or close if and only if function is continuous। मीन्स कि अगर हमारे पास f कोई फंक्शन है और ले लीजिए कि a कोई ओपन सेट है, तो a के ऊपर अगर हम इन्वर्स इमेज अप्लाई करते हैं तो दिस सेट इज ऑल्सो ओपन इफ एंड ओनली इफ f इज कॉन्टिन्यूस। और अगर a क्लोज है देन इन्वर्स इमेज ऑफ मीन्स f इन्वर्स a इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ f इज कॉन्टिन्यूस। सो सेम रिजल्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। कैसा कि सो g इन्वर्स a b इज ओपन इन f फॉर एवरी रैशनल a एंड b। नाउ नेक्स्ट देखिए, लेट ओ बी एनी ओपन सबसेट ऑफ R। हमने O कोई ओपन सबसेट लिया है R का, देन O कैन बी रिटन एज द काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स विद रैशनल एंड पॉइंट्स। हमें पता है कि कोई भी ओपन सेट होता है उसे हम काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में लिख सकते हैं। सो हमने O क्या लिया था, ओपन सबसेट R का, तो हम O को काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में लिख सकते हैं। तो हमने वही किया है, हमने O को काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में लिख दिया। वेयर इंटरवल्स कैसे हैं, ऐसे इंटरवल्स हैं, ऐसे ओपन इंटरवल्स हैं जिनके एंड पॉइंट्स क्या है, रैशनल नंबर्स। वेयर क्यों ए एंड बी एन बिलोंग्स टू क्यों, मतलब ए एंड बी एन कहाँ से बिलोंग करते हैं, रैशनल नंबर से। एंड अगर हम कोई दो इंटरवल्स लेते हैं विच आर नॉट इक्वल, तो इनकी इंटरसेक्शन कैसी होगी, 5। नाउ इन बोथ साइड हमने जी इनवर्स अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में यूनियन को बाहर लिख लिया। अब इंटरवल कैसा था हमारा, ये इंटरवल था, ओके, ओपन इंटरवल था, आर ओपन इन एफ। जी इनवर्स ए बी इज ओपन इन एफ फॉर एवरी रैशनल ए एंड बी। या हमने बोला है कि ओपन इंटरवल्स हैं फॉर एवरी रैशनल नंबर। So G inverse O is also open in F whenever O is open। तो G कैसा हो गया हमारा, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हमने दिखा दिया कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन इंटरवल इज ओपन। तो रिजल्ट यूज़ करके क्या आ गया हमारे पास, G इज कॉन्टिन्यूस ऑन F। नाउ अब हम थ्योरम का मेन प्रूफ देखते हैं। ये तो हमने लेमा प्रूव किया है, तो थ्योरम का प्रूफ देखिए, लेट सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस गामा एन। हमने क्या किया, हमने सभी रैशनल नंबर्स को एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिख लिया, किस सीक्वेंस में, गामा एन में। अब हमने ए एन कोई सेट लिया है, कैसा सेट है, इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जिन पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन गामा एन, एंड एक ए एन डैश सेट लिया है जिसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जिस पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू गामा एन आती है। सिंस एफ इज़ मेजरेबल, ये हमें गिवन है, ओके। तो अगर एफ मेजरेबल है देन हमारा ए एन एंड ए एन डैश आर ऑल्सो मेजरेबल्स। क्यों, क्योंकि जो इसमें फंक्शंस हैं हमारे वो सभी मेजरेबल हैं। अगर कोई सेट के सारे फंक्शन मेजरेबल होते हैं तो वो सेट भी क्या होता है, मेजरेबल होता है। तो लेट एप्सिलॉन, अब हमने क्या किया, हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिया है। देन ये थ्योरम है, थ्योरम का रिजल्ट है कि अगर हमारे पास कोई सेट है, मेजरेबल सेट है, तो उसके लिए हमें एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिलेगा, सच दैट देयर एग्जिस्ट क्लोज सेट विच इज़ कंटेन इन दैट सेट। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए एन डैश आर मेजरेबल सेट्स हैं, तो हमें क्या मिलेगा उस थ्योरम से या उस रिजल्ट से कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देन देयर एग्जिस्ट क्लोज सेट्स बी एन एंड बी एन डैश
such that Bn is contained in An and Bn dash is contained in An dash such that the measure of An minus Bn is less than epsilon by 2n plus 1 and measure of An dash minus Bn dash is less than epsilon by 2n plus 1. नाउ हमने सपोज किया है दैट डिफरेंस बिटवीन ए एन माइनस बी एन इज इक्वल टू एस एन. ऐसे ही हमने एक को सेट सपोज किया है एस एन डैश विच इज़ इक्वल टू ए एन डैश माइनस बी एन डैश. तो क्योंकि हमारा ए एन मेजरेबल है, बी एन मेजरेबल है, देन दोनों का डिफरेंस भी मेजरेबल होगा. दिस इम्प्लाइज दैट एस एन इज मेजरेबल एंड सिमिलरली एस एन डैश मेजरेबल बिकॉज ए एन डैश मेजरेबल एंड बी एन डैश मेजरेबल. एंड हमें पता है the difference between two measurable sets are also measurable. Then अब Sn हमारे पास क्या था, an माइनस बी एन. सो यहाँ से अगर हम बी एन की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी, बी एन कैन बी रिटन एज ए एन माइनस एस एन. ओके, सो एंड दिस इज कंटेन्ड इन ए एन. क्यों? क्योंकि इसमें एस एन के एलिमेंट्स तो है ही नहीं, ए एन के एलिमेंट्स हैं. ए एन के वो एलिमेंट्स हैं जो एस एन में नहीं है, तो ए एन के एलिमेंट्स ए एन में तो कंटेन होंगे. दैट्स वाई वी कैन राइट एज ए एन माइनस एस एन इज कंटेन्ड इन ए एन. सिमिलरली बी एन डैश इज इक्वल टू ए एन डैश माइनस एस एन डैश विच इज़ ऑल्सो कंटेन्ड इन ए एन डैश. नाउ मेजर ऑफ एस एन इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए एन माइनस बी एन. क्यों? क्योंकि एस एन हम क्या लेकर चले थे, ए एन माइनस बी एन. सो बोथ साइड मेजर अप्लाई कर दिया एंड हमारे पास अभी क्या आया था, मेजर ऑफ ए एन माइनस बी एन इज लेस देन एप्सिलम बाय 2n प्लस 1 एंड मेजर ऑफ एस एन डैश विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए एन डैश माइनस बी एन डैश इज लेस देन एप्सिलम बाय 2n प्लस 1. नाउ अब हमने एक सेट कंसीडर किया है कैपिटल ई. वो कैसा सेट है, डेट एक्स माइनस यूनियन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एस एन यूनियन एस एन डैश. ये हमने एक सेट कंसीडर किया है. देन ई इज़ मेजरेबल, तो ये सेट मेजरेबल होगा. क्यों? क्योंकि हमारा एक्स मेजरेबल है, एस एन मेजरेबल है, एस एन डैश मेजरेबल है. यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स इज ऑल्सो मेजरेबल and countable union is also measurable. Difference between two measurable sets is also measurable. Therefore, E is also measurable. Then E is measurable. अगर E measurable है then वही रिजल्ट जो अभी हमने यहाँ अप्लाई किया था कि अगर E measurable है then for एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें एक क्लोज सेट मिलेगा विच इज़ कंटेन इन डैट सेट. मतलब हमें एक क्लोज सेट एफ मिला है जो कंटेन है ई में एंड द डिफरेंस ऑफ दीज सेट्स, इन सेट्स के डिफरेंस का मेजर लेस देन क्या है, एप्सिलॉन है. नाउ एक्स माइनस एफ कैन बी रिटन एज एक्स माइनस ई यूनियन ई माइनस एफ. This is can be write as this. So both side measurable ऐड कर अप्लाई कर दिया. अब हमें पता है that measure of A union B is equal to measure of A plus measure of B. So वही प्रॉपर्टी यूज़ की है, measure of A plus measure of B. Now x माइनस ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी. क्या x ई इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो x माइनस ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये सेट आ जाएगी. सो वही लिखा है प्लस मेजर ऑफ ए माइनस एफ. यूनियन का हमें पता है कि समीशन हो जाएगा क्योंकि मेजर ऑफ यूनियन अगर होता है तो वो किसके इक्वल होता है, समीशन ऑफ मेजर. ये प्लस अभी हमें क्या पता है from the equation second that measure of E minus F is less than epsilon. Therefore equality से less than का साइन आ गया एंड यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया. नाउ अब हमने वही मेजर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके साथ यूनियन का प्लस एंड इसके साथ प्लस एप्सिलॉन. ओके, अब एस एन
इसकी वैल्यू देखिए कहाँ से आएगी। हाँ, एस एन की वैल्यू क्या थी, ए एन माइनस बी एन, तो विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन 2^n+1, वही यहाँ पे पुट किया है। सिमिलरली एस एन डैश की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से पुट कर दी है, विच इज़ ऑल्सो लेस एप्सिलॉन अपॉन 2^n+1 एंड एप्सिलॉन का एप्सिलॉन। अब ये हमारी एक जीपी बन गई। कैसे, हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन एन इज इक्वल टू 1 इंफिनिटी एप्सिलॉन अपॉन 2n+1। सो इसको जब हम ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होएगा, 1 पुट कीजिए, सो क्या आएगा, 2^2 प्लस एप्सिलॉन 2^3 प्लस एप्सिलॉन 2^4 अप टू सो ऑन। सो एप्सिलॉन 2^2 कॉमन ले लेते हैं, देन अंदर क्या आएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 2^2 अप टू सो ऑन। सो ये हमारी एक जीपी बन गई, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 1 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1/2। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन 2^2, ये बाहर था, और इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन/2। सो जब इसको सॉल्व किया तो एप्सिलॉन/2, इसको सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन/2 एंड एप्सिलॉन का एप्सिलॉन, एंड एड अप द 3 टर्म्स एंड व्हाट वी गेट 2 एप्सिलॉन। ओके, सो हमारे पास क्या आ गया, डेट मेजर ऑफ x माइनस एफ इज़ लेस देन 2 एप्सिलॉन, एंड x माइनस एफ का मतलब क्या है, f का कॉम्प्लीमेंट। सो वही लिखा, डेट इज मेजर ऑफ f कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। अब हमारे पास क्या था, f रिस्ट्रिक्टेड टू f था, मीन्स f डिवाइडेड बाय f। इसको हमने क्या करना था, हमें प्रूव करना था दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। मतलब इसको हमने किसके इक्वल ऐड कर लिया, जी को, तो हमने जी को क्या प्रूव करना है, कॉन्टिन्यूअस। अगर हमने जी को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, देन फ्रॉम लेमा, जो हमने थ्योरम के स्टार्टिंग में एक लेमा प्रूव किया था, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इट इज़ इनफ टू शो डैट दिस सेट एंड दिस सेट, वहाँ पे भी हमने ऐसे ही सेट लिए थे, दैट जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए एंड जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। ऐसे 2 सेट हमने उस लेमा में प्रूव लिए थे, एंड जी को क्या प्रूव किया था, कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे जी को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, तो उसके लिए हमने 2 क्लोज सबसेट्स लिए, किसके, एफ के, फॉर ऑल एन एंड एम। तो क्योंकि ये सबसेट है एफ का, देन दिस सेट कैन बी रिटन एज विद इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि अगर ये सबसेट है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में यही सेट आएगा। नाउ जी एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया विद एफ एक्स। क्यों, क्योंकि जो हमारा जी था उसकी डोमेन क्या थी, एफ, क्योंकि हमने एफ बाय एफ को रिस्ट्रिक्ट किया था एफ तक। सो ये जी के इक्वल था, तो जी की डोमेन क्या थी, एफ, एंड एफ की डोमेन क्या है, एफ। सो वी कैन रिप्लेस जी एक्स बाय एफ एक्स। तो हमने एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया। नाउ ये किसके इक्वल था, हमारे ए एन के इक्वल, इंटरसेक्शन एफ। सो ए एन कैन बी रिटन एज, इसमें से हमने किसी सेट को निकाल दिया और फिर अगर उसी के साथ यूनियन कर दिया तो हमें वही सेट मिलेगा। सो ए एन कैन बी रिटन एज ए एन माइनस एस एन यूनियन एस एन इंटरसेक्शन एफ। नाउ अलग अलग कर दिया, मीन्स एफ की इंटरसेक्शन इसके सेट के साथ एंड एफ की इंटरसेक्शन इस सेट के साथ लेगी। सो दिस सेट इज सिमिलर, बट जो एस एन इंटरसेक्शन एफ है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई। अब ये फाई कैसे आए, क्यों, क्योंकि जो हमारा एफ था ये कंटेन है किसमें, ई में, फ्रॉम इक्वेशन 2। सो देखिए एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ई, लेकिन ई में कैसे एलिमेंट्स हैं जिनमें ये सेट नहीं है। तो अगर ये सेट नहीं है तो अगर हम इसके साथ
इन सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आएगी, देयरफॉर यहाँ पे एस एन इंटरसेक्शन एफ क्या आ गया हमारा, फाई आ गया। सो यहाँ पे सिर्फ ये टर्म रह जाएगी। सो ये टर्म किसके इक्वल आ गई, इस टर्म के इक्वल, विच इज़ अ क्लोज सेट। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट्स इज ऑल्सो क्लोज्ड। हमें पता है एफ हमारा कैसा सेट था, क्लोज सेट था। ए एन माइनस एस एन इज ऑल्सो क्लोज्ड, सो दिस सेट इज ऑल्सो क्लोज्ड। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं दैट दिस सेट इज ऑल्सो क्लोज्ड। सो अगर ये सेट मेरा क्लोज्ड है देन G इज़ कॉन्टिन्यूअस ऑन F, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेमा अगर हमें G को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना था तो हमने इन दोनों सेट्स को क्या प्रूव करना था, क्लोज, जो हमने कर दिया। देन बाय लेमा वी कैन से दैट G इज़ कॉन्टिन्यूअस, एंड हमें यही प्रूव करना था G किसके इक्वल था, F बाय F के। देन ये हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया। सो हमारी थ्योरम कंप्लीट हो गई। थैंक यू।